नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि माहौल चुनावी है। चुनाव के माहौल में चुनावी चर्चा करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। चुनावी माहौल के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करने के लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटकर आने के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राजनीतिक गलियारे में जोरदार चर्चा की जा रही है अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने आने के बाद में दिल्ली में एक सार्वजनिक मंच से कहा है कि यदि 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो महाराष्ट्र उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। उनका मानना है कि यदि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो इस बार उद्धव ठाकरे पर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे जेल क्यों जाएंगे, उन पर शिकंजा क्यों कसा जाएगा, इसका कारण अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया है। अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर पर काम कर रहे हैं। उन्हें लोकतांत्रिक देश में कोई भी विपक्षी नेता नहीं चाहिए, इसलिए वो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वे जमानत पर मात्र प्रचार करने के लिए पैरोल पर छूटकर बाहर आए हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस फिर जाना है। लेकिन साथ ही उन्होंने जिस तरीके से आशंकाएं व्यक्त की हैं उससे महाराष्ट्र में भ्रम का माहौल जरूर पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के लोग यह बात जरूर सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में उद्धव ठाकरे को इस बार मोदी सरकार जेल भेजेगी। महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल के बयान पर चर्चा के कुछ और भी कारण हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बयानबाजी जोर शोर से चल रही है। दोनों लोग सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना करार दे रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे काफ़ी नाराज हैं और चिढ़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब की उपाधि दी हुई है। संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरह का काम औरंगजेब किया करता था और औरंगजेब की समाधि महाराष्ट्र में ही बनाई गई है। संजय राउत की इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के बयान के मायने निकालते हुए सार्वजनिक मंच से कहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनकी कब्र खोदने की बात कर रही है। हालांकि जिन दलों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। शरद पवार भी सार्वजनिक मंचों से यह कहते हुए घूम रहे हैं, हमने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भी भगा दिया तो फिर मोदी क्या चीज़ है। यानी कि शरद पवार नरेंद्र मोदी की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं। लाजमी है कि दोनों दल के नेता, दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे से नाराज जरूर हैं। अब अरविंद केजरीवाल का यह बयान कितना सच साबित होता है या चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देकर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह बात भली बात मालूम है कि दिल्ली में चुनाव प्रचार का समय बहुत कम बचा है, इसलिए वे कुछ ऐसा बयान दें जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र का भी हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के बाद 75 साल के पूरे हो जाएंगे
और भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं नियम बनाया है कि 75 साल के ऊपर जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्हें राजनीति से बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो उम्रदराज हैं वो चुपचाप शांत राजनीति से बाहर निष्क्रिय बैठे हुए हैं। उन्हें राजनीति की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह उनकी जगह लेंगे। यदि 1 साल के बाद में ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो दे रहे हैं उसे कौन पूरा करेगा। हालांकि विपक्ष लगातार इस बात को जोर देकर कह रहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन भीतर ही भीतर विपक्ष भी डरा हुआ है। वह दावे के साथ या नहीं कह पा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या विपक्ष का कोई और नेता हो, वे सभी लोग मतदाताओं में भ्रम का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं कि मतदाता भ्रमित हो जाए, भ्रमित होकर मतदान करने के लिए बाहर न निकले जिसका फायदा उन्हें मिल पाए। अब इस बात का निर्णय मतदाताओं को लेना है कि वे भ्रम के माहौल में बैठकर मतदान नहीं करेंगे या फिर अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। वे महाराष्ट्र में 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। इन 2 चरणों में मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाता है ये मतदान के बाद चलेगा। महाराष्ट्र में आखिरी चरण का मतदान 20 मई को होगा। इस बीच मुंबई में चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मतदाता इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और बाहर निकलकर मतदान करता है। हालांकि सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडी अलायंस की सरकार बनेगी, इस बात का पता 4 जून को ही चलेगा। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन मतदाताओं में भ्रम का माहौल पैदा करना ये एकदम सरासर गलत बात है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि देखते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या वास्तव में आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे जेल की हवा खाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल का बयान सिर्फ ये बटोरने का बयान ही साबित होकर रह जाएगा। अगली बार हम किसी नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष फिर आएंगे, फिर हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।